सूरदास जो आंखों से अंधे हैं, उस जमाने में जो भी उनको भजन के लिए बुलाएं, जो भी कोई उनको कृष्ण कथा के लिए बुलाएं, तो वाइका पर वो वहां पहुंच जाते थे। वो आंख से जरूर अंधे थे, उनका अंतःकरण अंधा नहीं था। जब वो कृष्ण कीर्तन आरंभ करे तो कहते हैं कि लोग झूम उठते थे। पर जिसको स्वाद लग गया हो ना, वो थकता नहीं है। बस रात के 12, 1, 2 बजे तक लगभग जो लोग सुनने आते थे, वो सब सो जाते थे। पर ये बड़े लोग हैं ना, कभी दिल छोटा नहीं करते। सबकी अपनी अपनी माया है सज्जनों। पर यदि कैमरा सामने घूम जाए ना, तो ऐसा मुंह बनाना है, चालू रखना आप लोग, ऐसा मुंह बनाना है कि लगे कि वह ज्ञान केवल इसी को उतर रहा है, बाकी तो सब यूं ही फालतू में बैठे हैं। सौरभ जो दुख दाह दारिद दंभ दूषण सुजस मिस अपहर को। तो सूरदास जी भजन कर रहे थे, जब लोग सो जाए तो उठ के अपनी पर्णकुटी की ओर चल पड़ते थे। रोज की आदत। एक लालटेन साथ में रखते थे सूरदास जी। एक दिन किसी ने मजाक की कि बाबा आपको तो कुछ दिखाई नहीं देता, तो ये लालटेन क्यों साथ में रखते हो? बोले बेटा, ये लालटेन मैं उनके लिए रखता हूं जिनको दिखाई देता है, क्योंकि हमें तो पता होता है ना कि हम अंधे हैं। तो जिसको पता हो कि मैं अंधा हूं, वो तो हर कदम फूंक फूंक के रखता है। मैं तो न टकराऊं किसी से, पर भगवान ने जिनको आंखें दी है ना, उनका अहंकार इतना होता है कि मुझे तो सब कुछ दिखता है, और वो जो निकलते हैं ना, वो तो खंभे के साथ भी टकराते चले जाते हैं। और यदि मौका लगे ना तो खंभों को डांटते हैं, यहां क्यों खड़ा है, साइड में जा। लालटेन रखते थे, एक हाथ में छड़ी, अपनी कुटिया की ओर जा रहे थे। पर आज उन्होंने जिस मार्ग को चुना, उनको पता नहीं था वहां मार्ग में एक बहुत बड़ा गड्ढा बन गया था, लगभग एक आदमी उतर जाए। उनको तो पता नहीं था। कृष्ण नाम के साथ वो तो निश्चिंत होकर कृष्ण स्मृति में जा रहे थे। शरणागति, निश्चिंत, भरोसो दृढ़ न चरण न केरो। सूर कहा कहे विविध आंधरो, बिना मोल को चेरो। भरोसो दृढ़ न चरण न, एक भरोसा, कदम आगे बढ़ रहे थे। कहते हैं कि गड्ढे के एकदम पास पहुंचे कदम, अब कन्हैया से न रहा गया, दौड़ता हुआ आया बालक का रूप लेकर और सूरदास का हाथ पकड़ लिया। दादा, आवाज से पहचान गया सूरदास कि ये माधुरी और किसी की नहीं हो सकती है, ये मेरा कन्हैया है।
पर पता कैसे लगे कि यही मेरा कृष्ण है। बाह पकड़ रखी थी कन्हैया ने, सूरदास टटोल रहे थे कृष्ण को। बेटा इतनी रात गए, तुम अकेले यहां क्या कर रहे हो? कृष्ण मार्ग बताते हुए कहते हैं कि दादा, मैं गाय लेकर निकला था और आपको इस रास्ते पे जाते हुए देखा तो मैंने गायों को वहां छोड़ा, भागते हुए आपके पास आया। सूरदास के अंतःचक्षु में आंसू आ गए। सोचा कन्हैया, इतना तो मुझे भी नहीं मालूम था कि तू अपने भक्त को कभी गिरने नहीं देगा, और वो भी मेरे जैसे। जो दुख के अनुभवों को भी सुख के दृष्टिकोण से देखने की आदत डाल दे, तो समझना कि वो शरणागति के मार्ग का भक्त है। किसको समस्या नहीं आती है? सबके पास समस्या है। मुस्कुरा दो प्यारो, आगे निकल पड़ो, क्योंकि आपके जीवन की राह आपका इंतजार कर रही है। आपका गंतव्य आपकी प्रतीक्षा में खड़ा है। आपका परमात्मा, आपका इष्ट आपको याद कर रहा है। जिसे शरणागति मिल जाए, जो इसके काबिल बन जाए, तो पहला लाभ होता है कि जीवन के सारे दुख अब सुख जैसे मालूम होने लगते हैं।